बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 17 एक्सरसाइज 4.4 से अंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम जिसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी कहते हैं, इनके बारे में हम इसके जितने भी छुपे राज हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे और ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इनको कितने मेथड से जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम इस टेबल को भी फिलअप करेंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल लिस्ट। टेबल को फिल करके आपने उसका एलसीएम निकालना है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको एलसीएम के बारे में बताऊं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने स्कूल लेवल पर इनफैक्ट प्राइमरी लेवल पर एलसीएम को समझना सीखा था। उसमें आपने क्या सीखा था मैं पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा। हम पहले कोई एनालॉगस एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें मैंने 3 नंबर लिए, एक लिया 14, एक ले लिया मैंने 21 और एक ले लिया मैंने 28। ये 3 नंबर्स मैंने ले लिए और मैं चाह रहा हूं कि मैं इनका एलसीएम निकालूं। डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम निकालने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है टेकिंग मल्टीपल मेथड। मल्टीपल में आपने इन जितने भी नंबर हैं उनका मल्टीपल लेना है। मल्टीपल का मतलब टेबल पढ़ना है। जैसे 14 1 जार 14, 14 2 जार 28, 3 जार 42, 4 जार 56, 5 जार 17, 6 जार 84, 7 जार 98 और यूं आपका ये टेबल चल रहा है। बिल्कुल 21 के साथ भी ऐसे ही करेंगे। 21 1 जार 21, 2 जार 42, 3 जार 63, 4 जार 84, 5 जार 105 और ये हमारे पास मजीद आगे चल रहा है। 28 की भी फैक्टराइज ऐसी लेंगे। 28 1 जार 28, 2 जार 56, 3 जार 84 और ये यूं आपका ये भी चलता जाएगा। ये मेथड आप लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। उसके बाद आप इनके टेबल्स में से कॉमन निकालते हैं। जैसे आप देखें 84 ये कॉमन निकल आया। तो फर्स्ट कॉमन आपका निकला 84। उसके बाद आप बाकी कॉमन भी निकालते हैं, लेकिन अनलकीली हमारे पास बाकी कोई कॉमन नहीं आया। लेकिन फर्ज करो इसके बाद अगर हमारे पास कॉमन आ भी जाता, जैसे मैं अपने एक वसूख से फाइंड आउट कर लेता हूं। जैसे इसका एक अगला कॉमन जो आना था वो आना था 588 आ गया। यानी इसी लाइन में अगर हम चलते जाएं तो अगर हम 588 पे पहुंचेंगे और इसी लाइन पे अगर हम चलते जाएं तो 588 में ये भी आ गया। आपके पास ये 2 कॉमन आ गए फर्ज करें। अब इनमें से सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? सबसे छोटा कॉमन जो है हमारे पास 84 है। इसीलिए हम इसको लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी जितने मल्टीपल्स आपके निकल रहे हैं जो तीनों पे डिवाइड हो रहे हो, तीनों के टेबल पे आ रहे हो, उनका जो सबसे छोटा होता है दैट इज कॉल्ड एलसीएम। तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो 84 निकलेगा। इस मेथड को टेकिंग मल्टीपल मेथड कहा जाता था, जो आपने अपने जूनियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था। अगर फर्ज करें मैं किसी और मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका एक बड़ा ही अच्छा मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड है कि 14 की फैक्टराइजेशन करें। 2 7 जार 14, 7 1 जार 7। 21 की फैक्टराइजेशन करें। 3 7 जार 21, 7 1 जार 7। 28 ही करें। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7। अब आप 14 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 7 आ जाता है। बिल्कुल 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। 28 के फैक्टर जब निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 आएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बच्चों को क्या करना है?
आपने सबसे पहले कॉमन निकालना है, तो सब में से कॉमन ये निकल गया, सब में से कॉमन निकालना है, और ये सब में से जो कॉमन निकला वो 7 निकला। उसके बाद चूंकि ये 3 टर्म्स है, देखें कोई 2 टर्म्स में कॉमन निकल रहे हो, तो भाई 2 टर्म्स में ये देखें एक हमारे पास ये 2 वाला कॉमन भी बाहर आ रहा है, सो हमने ये 2 वाला कॉमन भी बाहर निकाल दिया। क्या अब कोई कॉमन बचता है 2 में या 3 में? तो बच्चों हमारे पास नहीं है। तो जब अब नॉन कॉमन्स हैं, जैसे एक हमारे पास 2 है और एक हमारे पास ये 3 है, इनको भी साथ लिख देंगे। सब में से कॉमन निकालना है, फिर किसी 2 में से, अगर 4 वैल्यूज हैं सब में से निकालना, फिर 3 में से निकालना, फिर 2 में से निकालना, फिर जो नॉन कॉमन है उनको लिखना है। अगर 3 वैल्यूज हैं 3 में से कॉमन निकालेंगे, फिर 2 में से कॉमन निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है जो नॉन कॉमन है उनको लिखेंगे, और उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 4 3 12, 7 84। डियर स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले हमने इसका 84 मल्टीपल से भी निकाला था, तो इसका एक मेथड हमारे पास ये आ गया कि 84 इसका, ये फैक्टराइजेशन का मेथड है, फैक्टराइजेशन से 84 इसका आ गया। स्टूडेंट, इसके बाद आप लोगों ने अपने 5th स्टैंडर्ड में इसी का एक थर्ड मेथड जिसको एलसीएम बाय डिवीजन कहा जाता है, 14 21 28 एलसीएम बाय डिवीजन, उसके मेथड से करेंगे। 2 7s are 14, 2 14s are 28, यानी 2 के टेबल पे जो जो डिवाइड हो रहे हैं उनको करेंगे, जो नहीं हो रहे उनको वैसा ही नीचे लिख देंगे। आप देखें 3 पे कौन सा हो रहा है, 3 7s are, I'm sorry, अभी भी 2 पे हो रहा था, 2 पे 14 हो रहा है, 2 7s are 14, अब मजीद 2 पे कोई भी नहीं हो रहा। अब हम 3 पे देखेंगे, 3 पे 3 7s are 21, ये हो रहा है, ये 2 नहीं हो रहे थे मैंने वैसे ही उतार दिए। अब लास्ट में हम 7 पे लिखेंगे, 7 पे सारे हो गए और हमारे लास्ट आंसर्स 1 1 1 आ गए। सो इफ आवर आंसर्स आर 1 1 1 देन वी डोंट नीड टू सॉल्व इट फर्दर, हम इसे मजीद सॉल्व नहीं करेंगे। ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2s are 4, 3s are 12, 7s are 84। आपने देखा इसका एलसीएम भी 84 आया। सो आपने इन 3 मेथड से एलसीएम का मेथड अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा था। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलसीएम को समझने की ये है कि एलसीएम में आप लोगों ने कॉमन्स भी निकालने होते हैं और नॉन कॉमन्स भी निकालने होते हैं, और सबको मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर होता है वो आपका एलसीएम होता है। एलसीएम में वो तमाम चीजें आती हैं। एक्चुअली जरा डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। एसीएफ का मतलब ये होता है कि वो कौन सा बड़ा टेबल है जो उन 3 नंबर के 4 नंबर्स पे डिवाइड हो जाए। एलसीएम का मतलब ये है कि वो कौन सा नंबर है जिसपे वो 3 नंबर डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा वो नंबर बताना आपने। अब इस बात को याद रखिएगा, कॉमन्स भी निकालने और नॉन कॉमन्स भी निकालने, और उन सब का जो प्रोडक्ट होगा उसको एलसीएम कहा जाएगा। समझ रहे हैं बात, नहीं समझ रहे? आइए जी, सबसे पहले सिखा है एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। आपके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स कौन से? एक आपके पास ये 8 है और एक आपके पास 4 है, और इनका आपने निकालना है। आप एक रफ साइड ले लें, वैसे जनरली ये मैंने ले लिया, एक 8 है एक 4 है। आप इसकी फैक्टराइज करें, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, इसका भी करें 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो हमारे पास 2 2 2 इसका आएगा, 2 2 इसका आएगा, तो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, यानी ये कॉमन है और ये नॉन कॉमन है, इसको भी हम लिखेंगे। सारे कॉमन्स और नॉन कॉमन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट इज गोना बी द एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो आंसर आया वो हमारे पास 8 आया। आपने देख लिया, इसका 8 आया। अब चलते हैं आगे, एलसीएम ऑफ एक्स। ये एक्स आपका है और ये अलजेब्रिक वैल्यू एक्स है। अब इनका भी आपने निकालना है। देखिए, जब आप x6 और x² का एलसीएम निकालते हैं तो इसमें x कितने टाइम्स होगा? 6 टाइम्स होगा। x x x x x 1 2 3 4 5 और x, ये x² 2 टाइम्स होगा। तो x6 का ये है, x² का ये है, इनमें से कॉमन निकालेंगे। एक हमारे पास x कॉमन आ गया,
एक हमारे पास x कॉमन आ गया, x को जब x, ये x कॉमन आ गया। अब जो नॉन कॉमन है उनको भी लिखना है। नॉन कॉमन कौन कौन से हैं? ये नहीं, 4x है, 1 2 3 4। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये x6 हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा इस पूरे इसका, यानी x6 हमारा कॉमन आ गया। सो बच्चों दिस इज द आंसर ऑफ x। अब चलते हैं y पर। यहां भी एक y दिया हुआ है, यहां भी एक y दिया है। जब y का एलसीएम फाइंड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं y का कॉमन y ही आएगा और नॉन कॉमन कोई भी नहीं बचता। दो सिमिलर वैल्यूज का एलसीएम वही नंबर होता है, ये याद रखें। एक भी y है दूसरा भी y है तो उनका एलसीएम y होगा। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द एलसीएम and ACF of a number, what are those numbers whose LCM and ACF are same? ये वो कौन से नंबर होंगे जिनका LCM और ACF सेम होगा? तो स्टूडेंट वो दोनों नंबर सेम होंगे, सेम नंबर्स। जैसे 2 और 2 को करें तो उनका LCM भी 2 आता है और उनका ACF भी 2 आता है। सो ये बिल्कुल y एक ही जैसे। तो आपका इसका जो LCM आएगा वो y ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सो हम लिख रहे हैं y। आए z पर, यहां z नहीं दिया हुआ, यहां z दिया हुआ है, तो बच्चों ये सारा z नॉन कॉमन में आता है, कॉमन वैसे ही कुछ नहीं निकल रहा तो z आ गया। रिक्वायर्ड एलसीएम में हम यूं करेंगे कि जितने न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, जितने आपके अलजेब्रिक नंबर्स हैं, सबका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। यानी 8 आ गया, x6 आ गया, y आ गया और z आ गया। सो बच्चों हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम ये निकल गया। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट मूव करते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। अगेन वी हैव टू अडॉप्ट द सेम मेथड हियर एज वेल। you have to have the common among all of them and non-commons among all of them as well. अब एक 12 है, एक 24 है। 12 की भी फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 2 2 3। बच्चों करके देखेंगे आप, फैक्टराइजेशन वर्टिकल मेथड से जो करते हैं आप। 24 की भी आएगी 2 2 2 3। सो इनका कॉमन क्या आया 2, इनका कॉमन क्या आया 2 और इनका कॉमन क्या आया 2 3। सो कॉमन हमारे पास आ गए 2 2 3 और नॉन कॉमन हमारे पास ये 2 है, इसको भी हम लिख देंगे और इन सबको आपस में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6 2 12 2 24। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 24। सो स्टूडेंट्स यहां आपने 24 आंसर लिख देना है। ये आंसर आपका। आए अब एक्स स्क्वायर पे, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई एक्स क्यूब है। जब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे यानी एक्स स्क्वायर का x डॉट x आएगा और x क्यूब का x डॉट x आएगा। ये कॉमन आया, ये कॉमन आया और ये नॉन कॉमन है। कॉमन x आया और नॉन कॉमन भी x आया तो ये ओवरऑल x क्यूब बन जाता है। तो हमारा इस पूरे का आंसर हो जाएगा x क्यूब, यानी कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करना। स्टूडेंट्स y पे चलते हैं। यहां कोई y नहीं दिया हुआ, यहां y4 दिया हुआ है तो ये y4 सारे का सारा नॉन कॉमन होगा इन दोनों में। तो आप y4 पूरे का पूरा वैसे ही नॉन कॉमन के तौर पे लिख ले, क्योंकि आपको पता है कॉमन और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम होता है। तो कॉमन तो है नहीं, नॉन कॉमन ही हमारे पास y4 दिया हुआ है। आते हैं z पर। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने यहां बताया था कि दो सेम नंबर का एलसीएम वही नंबर होता है। अब यहां भी z दिया, यहां भी z दिया, दोनों सेम नंबर है, दोनों का एलसीएम जो है वो हमारे पास z ही होगा। इन सब का प्रोडक्ट आपका एलसीएम कहलाएगा। इनमें कौन कौन से, एक है 24, एक है x क्यूब, एक y4 और एक हमारे पास है z। यस स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ ऑल। ये सब का रिक्वायर्ड एलसीएम हमारे पास आ गया। स्टूडेंट चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास 18, 9 और 6 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दिए। 18,
9 और 6, इन सब की फैक्टराइज करें। 18 की फैक्टराइज आती है स्टूडेंट्स, 18 की 2 3 3, 2 3 6, 3 18। 9 की आएगी 3 मल्टीप्लाई 3 और 6 की आएगी 2 मल्टीप्लाई 3। सो फर्स्ट ड्यूटी इज टू फाइंड द कॉमन अमंग ऑल। सब में से कॉमन निकालना है आपने। सब में से कॉमन आप चेक करें, एक 3 आ रहा है और सब में से कोई कॉमन नहीं आ रहा। हाँ, 2 नंबर्स में से, जैसे 3 इसमें से आ रहा है और 2 इसमें से आ रहा है, और इस दफा नॉन कॉमन आपको कहीं भी नजर नहीं आया। सो 3 3 और 2, 2 3 6, 3 18, तो ओवरऑल हमारे पास 18 आंसर आ रहा है। तो यहां हम जो आंसर लिखेंगे वो स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा 18। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं एक्स क्यूब पर। ये एक्स है, ये एक्स 6 है। एक्स क्यूब में 3 टाइम्स एक्स होंगे, यानी अगर एक्स क्यूब को देखा जाए तो 3 टाइम एक्स। जब एक्स को देखा जाए तो 1 टाइम एक्स है। जब x6 को देखा जाए तो 6 टाइम्स x आता है। x 2 3 4 5 6। अब उसके बाद आपने सब में से कॉमन निकालना है। तो स्टूडेंट सब में से कॉमन ये निकलेगा, फिर 2 में से कॉमन निकालना है। ये 2 में से ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, तो x यानी ये 3 तो हमारे कॉमन आ गए और ये नॉन कॉमन है x। सो टोटल आंसर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स x आएगा। 6 टाइम्स x का मतलब हुआ x पावर 6। सो स्टूडेंट हमारा जो इधर का एलसीएम आ रहा है x वालों का, वो x6 आ रहा है। सेम स्टूडेंट तीनों में y में देखेंगे, यहां तो y नहीं दिया हुआ, यहां y स्क्वायर दिया है, यहां y दिया हुआ है, यानी एक में y नहीं दिया हुआ, दूसरे में y दिया 1 टाइम और तीसरे में y स्क्वायर दिया हुआ है, y 2 टाइम्स। सो ये कॉमन आ गया और ये नॉन कॉमन है, यानी y और y मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट हमारे पास y स्क्वायर जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये y स्क्वायर हमने एलसीएम के तौर पे यहां लिख दिया। आते हैं स्टूडेंट्स लास्ट z की तरफ। z3। अच्छा सुने जरा गौर से, ये और ये, इन तीनों में से z तो कॉमन आ जाएगा एक, यहां 2 टाइम z और बच जाएंगे जो कि नॉन कॉमन होंगे। तो एक z कॉमन निकाला और 2 z ऐसे जो दो नॉन कॉमन है हमारे पास, यानी z और z स्क्वायर एज अ होल हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। तो z और z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो z क्यूब बनता है। तो स्टूडेंट यहां z क्यूब हमारे पास एलसीएम आ गया। सो रिक्वायर्ड एलसीएम बनेगा हमारे पास 18 x6 y स्क्वायर z क्यूब। आई होप आप लोग मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। सो इन एलसीएम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक आउट कॉमन फ्रॉम ऑल, फ्रॉम 2, in fact if you don't have any common you have to take them out as well. So find the product of all, सबका product find करें। The final answer is going to be the product of all. Now go for this one. न्यूमेरिकल नंबर, यहां कुछ भी नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहां भी कुछ नहीं है, सॉरी यहां 28 दिया हुआ है। सो ऑब्वियसली ये 28 नॉन कॉमन के तौर पर, क्योंकि तीनों में या दोनों में नॉन कॉमन बन रहा है, ये 28 नॉन कॉमन के तौर पे एलसीएम आ जाएगा। कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन दोनों का, चूंकि कॉमन तो है कोई नहीं, नॉन कॉमन 28 में आ रहा है सबके साथ। चलते हैं x पर। यहां x 1 टाइम है, यहां x 1 टाइम है, यहां x 3 टाइम है। कम से कम 1 टाइम तीनों में से कॉमन आ जाएगा। तो यहां जब एक x कॉमन निकालेंगे, यहां x स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। तो एक तो आपने x कॉमन निकाला है सब में से, बाकी जो x स्क्वायर है वो भी आप साथ लिखेंगे नॉन कॉमन के तौर पर। तो x और x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका x क्यूब आ जाएगा। तो हमारे पास x क्यूब इसका एलसीएम बन रहा है x वालों का। चलते हैं y पर। y 1 टाइम दिया हुआ है, y 3 टाइम दिया है और y 5 टाइम दिया है, यानी y 1 टाइम दिया हुआ है,
वो उसका फैक्टर y 3 टाइम दिया y y y y 5 टाइम दिया y y y y y। पहली चीज सब में से कॉमन, ये सब में से बच्चों कॉमन निकल रहा है, 2 में से कॉमन ये और ये निकल रहा है, तो हमारे पास ओवरऑल कॉमन y y y यानी y क्यूब आ गया। जो नॉन कॉमन है वो y स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा y5। तो ओवरऑल हमारे पास y5 कॉमन आ गया। z पे आते हैं स्टूडेंट, यहां z 3 टाइम्स दिया हुआ है, यहां z 1 टाइम दिया और यहां z 5 टाइम्स दिया है। तो आप इसी तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे, पहले सब में से कॉमन, फिर नॉन कॉमन, फिर 2 में से कॉमन, फिर सब में से नॉन कॉमन। तो मैं आज इसका आंसर जो है वो क्विकली निकाल रहा हूं, इसका आंसर आ रहा है Z5। मेरी नजर में Z5 आ रहा है, आप खुद इसको करें, ये लास्ट पार्ट आपको करने के लिए दे रहा हूं। सो बच्चों रिक्वायर्ड एलसीएम आएगा 28 x क्यूब y5 z5। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने न सिर्फ इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा, बल्कि आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर नंबर 17 अपने अख्ताम को पहुंचता है। लेक्चर नंबर 18 जो कि खुद 4.4 ही से मुल्हिक होगा, तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।